हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद आद्या। सो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है हिंदी व्याकरण का टॉपिक, भाषा और व्याकरण। तो बच्चों, आपको इस चित्र में एक नेताजी भाषण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ कुछ बच्चे और कुछ लोग इनकी भाषण को सुन रहे हैं, और दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं कि एक वृद्ध व्यक्ति, एक ओल्ड पर्सन, एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है भाषा और व्याकरण, तो हम समझेंगे सबसे पहले भाषा के मतलब को। तो अगर हम भाषा के बारे में बात करें तो भाषा के द्वारा जो होता है, हम अपनी बात को दूसरे के सामने बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरे की बातों को पढ़कर या सुनकर समझते हैं और मन के भावों का आदान प्रदान करते हैं। तो मन के भावों का आदान प्रदान करने को हम क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा कि नेताजी भाषण दे रहे हैं, तो भाषण दे रहे हैं मीन्स अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं, और ये जो श्रोता हैं ये इनकी बात को सुन रहे हैं, इनके भाषण को सुन रहे हैं। तो ये जो है भाषा का आदान प्रदान हो रहा है अपने। और दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं कि जो भी बात इस पेपर में लिखी हुई है या जो न्यूज़पेपर में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है वो ये व्यक्ति पढ़कर समझ रहे हैं। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें या सरल शब्दों की बात करें तो भाषा क्या है? भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। और जो ये भाषा होती है ये हर जगह की अलग अलग होती है। जैसे हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम भारत में रहते हैं, हम बहुत तरीके की भाषा बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, तमिल बोलते हैं। तो बहुत सारी भाषाओं को हम इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग जगहों पर बोले जाने वाली अलग अलग भाषाएं होती हैं। तो हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, ठीक है। अधिकतर हमारे देश में हिंदी ही भाषा बोली जाती है, लेकिन अलग अलग राज्यों में, आप सभी जानते हैं हमारे भारत में अलग अलग राज्य हैं, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग टाइप की भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजराती बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, केरल में मलयालम और उड़ीसा में उड़िया। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। अब हम समझेंगे कि भाषाओं के प्रकार क्या होते हैं। तो भाषा 3 प्रकार की होती हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा, जैसे कि आपने चित्र में देखा कि नेताजी भाषण दे रहे हैं, तो वो हो गई हमारी मौखिक भाषा। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो जब हम अपनी बात बोलकर दूसरों को समझाते हैं तथा दूसरों की बातों को सुनकर समझते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे आपने पहले पेज पे देखा कि नेताजी अपनी बातों को या अपने भाषण को बोलकर अपनी बात को समझा रहे हैं और लोग उनकी बात को सुनकर समझ रहे हैं। सेकंड नंबर, लिखित। अब जो हमारी दूसरी भाषा है वो है लिखित भाषा। तो लिखित मतलब लिखा हुआ रूप। तो जो भी चीज हम लिखते हैं, जैसे पत्र लिखना, डायरी लिखना, समाचार लिखना, जो भी बात या जो भी भाव हम लिखते हैं या लिख के प्रकट करते हैं, उनको हम लिखित भाषा कहते हैं। अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जब हम अपनी बात लिखकर प्रकट करते हैं तथा जिसे लोग पढ़कर समझते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र का लिखना और उसको पढ़कर उसको समझना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जो तीसरी भाषा होती है वो होती है सांकेतिक भाषा। तो सांकेतिक का अर्थ होता है संकेत। सांकेतिक संकेत से मिलकर बना हुआ है। संकेत मतलब जब हम किसी भाषा का प्रयोग, किसी हाव भाव का प्रयोग करके हम किसी को अपनी बात को समझाते हैं। जैसे कि यहाँ आओ, हाथ से कहते हैं, हाथ से बुलाते हैं, या जब हम बिना बोले अपने हाथों का प्रयोग करते हैं या अपने भावों को प्रयोग करके, या हम किसी सांकेतिक रूप में भाषा को बताते हैं, तो वो सांकेतिक भाषा होती है। तो जब हम किसी इशारे अथवा हाथ के संकेतों द्वारा सामने से किसी व्यक्ति को कुछ समझाते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे हाथ से बुलाना, यहाँ आओ, वहाँ जाओ, हाथों का प्रयोग करके या हाव भाव का प्रयोग करके हम किसी को कोई अपनी बात को समझाते हैं, तो वो क्या होती है? सांकेतिक भाषा।
तो बच्चों ये जो हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा है ये भाषा है और सेकंड पार्ट में हम व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। तब तक इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।